टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और चलिए अब बात करते हैं ईरान की, क्योंकि ईरान में धमाके के पीछे क्या मोसाद है, क्या मोसाद की तरफ से हमला किया गया, इस पर बात करते हैं। ईरान और इजराइल के युद्ध विराम यानी कि सीजफायर के बाद ऐसा लगा कि मानो ईरान और इजराइल का युद्ध थम गया है, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। ईरान में लगातार बड़े धमाके हो रहे हैं। ये धमाके ईरान में कई जगहों पर हुए और अब इस धमाके के पीछे इजराइल का हाथ बताया जा रहा है। मतलब कुछ भी रुका नहीं है। उधर अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ईरान की डेडलाइन तय कर दी है और यह कह दिया है क्लियर कट, ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ 45 दिन का वक्त बचा हुआ है। इसके बाद ईरान के पास मौका नहीं होगा। मतलब यह कि क्या इस बार पिछली बार से भी बड़ा हमला होगा ईरान पर? हमले का अंदेशा ईरान को भी है और इसके लिए उसने तैयारियां भी शुरू कर दी है। और बड़ी खबर क्या इससे जुड़ी, ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं। ईरान में विस्फोटों का सिलसिला, जी हां, मंगलवार को ईरान में 7 से ज्यादा धमाके हुए हैं। ईरान के अहम शहरों में एक के बाद एक धमाके हुए और बड़ी बात यह है कि बहुत अहम ठिकाने हैं जहां पर यह धमाके हुए। ऐसे में ये कोई हादसा होगा, ये अपने आप में कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसके पीछे अब साजिश बताई जा रही है और मोसाद का हाथ होने का जो शक है वो जाहिर किया जा रहा है। धमाकों के पीछे मोसाद का हाथ होने की आशंका है। इधर ईरान की राजधानी तेहरान में विस्फोट हुआ है, यह बड़ी खबर आपको बताएं। तेहरान में लगातार दूसरे दिन धमाके के बाद हड़कंप मच गया। धमाके की वजह का पता लगाया जा रहा है। पूरे इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया। यह अपने आप में बड़ा इंडिकेशन, क्योंकि शायद से कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ईरान को एक बार फिर से अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव करना पड़ा है। तेहरान में और हमले होने की आशंका है। और वहीं ईरान से एक और बड़ी खबर, ईरान के कोम शहर के एक इमारत में भी धमाका हुआ है। पहली मंजिल में जोरदार यह धमाका हुआ। हमले में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। आसपास खड़ी गाड़ियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने ईरान के कोम शहर की। और रणनीतिक तौर पर, सामरिक तौर पर अगर बात करें तो यह शहर ईरान के लिए बहुत ज्यादा अहम है और यहां की एक अहम इमारत पर अब ये हमला हुआ। ये धमाका किस वजह से हुआ ये क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का इसके पीछे हाथ है। और आप देखिए कोम शहर की इमारत में मौजूद थे सैन्य अधिकारी, यानी कि इसके बाद, इस खबर के आने के बाद, इस इनपुट के बाद ये जो आशंका और पुख्ता हो जाती कि हो ना हो यह हमला किया गया होगा। अचानक हुए इस धमाके के बाद एक सफेद धुआं उठा। ये देखिए आप, ईरानी अधिकारियों ने विस्फोट का कारण अभी तक फिलहाल गैस रिसाव बताया। और एक और बड़ी खबर, ईरान के एक और इलाके में धमाके के बाद सनसनी। मशहद एयरपोर्ट के नजदीक बेहद करीब विस्फोट से हड़कंप मच गया। ये देखिए आप, मशहद एयरपोर्ट में ईरानी एयरफोर्स का बेस मौजूद है। ईरानी प्रशासन का धमाकों की खबरों से इंकार। और चलिए अब आपको बिग वॉल, इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए बताते हैं कि ईरान में आखिर कहां पर कल धमाके हुए और इन धमाकों से दहल गया ईरान। और सवाल यह है कि ये जो धमाके हैं क्या इस तरफ संकेत, इंडिकेशन है कि ईरान में इजरायली हमला पार्ट 2 है। ये आप जरा ये मैप के जरिए देखिए। मैप में आपको हम बताएं कहां पर हुआ। ये तो आपको नजर आ रहा है जो ईरान की, अगर हम बात करें, ये वो शहर है तेहरान। ये देखिए ईरान की राजधानी तेहरान की बात करें, यहां पर धमाके हुए। कोम में धमाके हुए, कारज में, और यहां देखिए तबरीज बहुत ही अहम है, तबरीज में धमाका हुआ और सेमनान में धमाके हुए। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 अलग अलग शहरों के 7 ठिकानों पर
ये धमाके हुए हैं। हालांकि अभी तक ईरान ने यह क्लैरिफाई नहीं किया है कि ये जो धमाकों का एक्सप्लोजन का नेचर था वो क्या था, किस वजह से हुए, लेकिन इसमें माना जा रहा है कि मोसाद का हाथ हो सकता है, इस बात की पूरी आशंका। तो ईरान के कई शहरों में एक ही दिन में एक साथ धमाके, कुछ शहर ऐसे जहां पर ईरान के परमाणु संयंत्र हैं, इसलिए शक और गहरा जाता है। रिपोर्ट है कि कुछ जगहों पर ईरान को अपने एयर डिफेंस सिस्टम तक को एक्टिवेट करना पड़ा। क्या वजह है? अगर ये सिर्फ कोई गैस रिसाव या कोई और रीजन से धमाके थे? धमाके एक पैटर्न में हुए। हालांकि ईरान ने सबसे पहले धमाके का कारण गैस लीक बताया, लेकिन पहले धमाके के बाद ही इजराइल ने फारसी में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दिया और इसके बाद रहस्यमयी धमाकों का पूरा मामला संदेह से भरा हुआ नजर आने लगा। इस रिपोर्ट में आप समझने की कोशिश करिए कि इन धमाकों के पीछे आखिर है क्या। देखिए आप। सबसे पहला धमाका ईरान के कोम शहर में हुआ। इस धमाके में एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स तबाह हो गया। ईरान ने कहा कि कोम में हुए धमाके की वजह गैस रिसाव है। कोम के साथ साथ ईरान के दूसरे शहरों से धमाकों की रिपोर्ट और तस्वीरें आने लगी। तेहरान के खत्म अल अनबिया में आग लगी। मशाद के एक अपार्टमेंट में धमाके के बाद आग लग गई। तबरीज में धमाकों के बाद ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करने पड़े। तबरीज के बाद करज में धमाके हुए और आग लगी। धमाकों का एक सिलसिला ईरान में चल निकला। ईरान के कोम धमाके का कारण गैस रिसाव बताया गया और इस बयान के बाद इजराइल के विदेश मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि क्या यह बेहतर नहीं होता कि ईरान दिवालिया आतंकी संगठनों को करोड़ों डॉलर देने के बजाय अपनी गैस पाइपलाइन की मरम्मत करा लेता। पिछले महीने हुए युद्ध विराम के बाद से ईरान में आग और विस्फोट की घटनाएं लगातार जारी हैं। ईरान ने उन धमाकों के लिए खराब गैस लाइनों को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन कोम धमाके के कुछ ही घंटों बाद पश्चिमी तेहरान में खत्म अल अनबिया अपार्टमेंट में भीषण आग लगी। यहाँ रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का निर्माण मुख्यालय है। यह IRGC की मुख्य इंजीनियरिंग और निर्माण शाखा है। बीते हफ्ते तेहरान में ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के जुडिशियल विंग में आग लगी। तेहरान ने इसके पीछे भी गैस रिसाव ही वजह बताई। कुछ ही घंटों बाद ईरान ने IRGC के पूर्व कमांडर अली तैयब की मौत का ऐलान किया। यानी ईरान में आग लगने की घटनाएं और धमाके वही हो रहे हैं जहां ईरानी आर्म्ड फोर्सेस और IRGC के ठिकाने हैं। इसलिए यह शक गहरा रहा है कि ईरान इन धमाकों की सच्चाई छिपा रहा है, क्योंकि बीते हफ्ते हुए विस्फोटों के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा था कि इजराइल के लंबे हाथ खामनेई तक पहुंच जाएंगे, वो चाहे तेहरान में हो या फिर तबरीज या इस्फहान चले जाएं। मतलब साफ है कि ईरान में इजरायली खुफिया एजेंसी का ऑपरेशन जारी है। धमाके ईरानी डिफेंस फोर्सेस के ठिकानों पर हो रहे हैं। धमाकों में ईरानी सेना के कमांडर मारे जा रहे हैं। मोसाद के एजेंट्स खामनेई को निशाना बनाने के फिराक में हैं। कोवत ऑपरेशन चलाने में ईरान और इजराइल दोनों बहुत गोपनीयता बरतते हैं, लेकिन ईरान में मोसाद का ऑपरेशन साफ नजर आ रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ये पहली बार मान लिया कि मोसाद लंबे समय से ईरान में ऑपरेशन चला रहा है। अमेरिकी मीडिया से बातचीत में नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध शुरू होने से बरसों पहले इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। अगर ईरान पर ऐसे हमले नहीं होते तो वो साल भर में परमाणु बम बना लेता। साफ है, ईरान में फिलहाल जो धमाके हो रहे हैं उनके पीछे भी इजराइल ही है। दुर्घटना नजर आने वाले ये धमाके इसीलिए एक पैटर्न में हो रहे हैं और उनका टारगेट भी ईरानी डिफेंस फोर्सेस ही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।